हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, हम रेन एंड मार्टिन की बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से एक्सरसाइज नंबर 30 को सॉल्व कर रहे थे। इस एक्सरसाइज में हमने 1 से लेकर के 10 तक के जो सेंटेंसेस थे उनकी ब्लैंक स्पेसेस को हमने फिल कर दिया है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो 11 से लेकर के 20 तक की हैं इस पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम लोग 21 से 30 तक के क्वेश्चंस को करेंगे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अभी के पार्ट में हम लोग 11 से 20 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में हमें फिल क्या करना है। सेंटेंस दिया गया है मोस्ट पीपल गेट, ठीक है, और इसके बाद क्या है, एक ब्लैंक स्पेस है। ब्लैंक स्पेस के बाद आप देखिए लिखा हुआ है दे डिजर्व। अब यहाँ पर आप अगर देखें लिखा हुआ है मोस्ट पीपल गेट। अब ये लोग क्या पाते हैं, बहुत सारे लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है यहाँ पर, यानी कि मेन क्लॉज से ऑब्जेक्ट मिसिंग है। इसके बाद हम देखेंगे दे डिजर्व, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है और हम यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कुछ पाते हैं और वो क्या चीज है इसके बारे में हम बता रहे हैं। एक रेफरेंस रिलेटिव क्लॉज के जरिए से हम दे रहे हैं। हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं व्हाट को। हम लिखेंगे व्हाट। सेंटेंस क्या हो जाएगा, मोस्ट पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व। अब ये व्हाट जो है ये आपका मेन क्लॉज के लिए भी ऑब्जेक्ट है और रिलेटिव क्लॉज के लिए भी ऑब्जेक्ट है। ये दोनों के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर रहा है। मोस्ट पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व, बहुत सारे लोगों को वही मिलता है जिसके वे लायक होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 12 की तरफ। सेंटेंस नंबर 12 देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है, टाइम, फिर एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। अब इस सेंटेंस में देखिए आपको मेन क्लॉज कहाँ देखने को मिल रही है, मेन क्लॉज देखने को मिल रही है टाइम और इज नेवर फाउंड अगेन, ये आपकी मेन क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज फिर क्या होगी, तो देखिए जो आपकी रिलेटिव क्लॉज है वो है इस ब्लैंक स्पेस से लेकर के लॉस्ट तक। तो टाइम और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। किसके लिए यूज करना है, हमें टाइम के लिए यूज करना है। तो हम टाइम के लिए दैट का यूज कर सकते हैं, विच का यूज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं विच, ठीक है। तो टाइम विच इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन, यहाँ पर विच इज लॉस्ट लिखा है, इसका मतलब विच क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। और किसके लिए ये यूज किया गया है, टाइम के लिए, तो टाइम इसका क्या होगा, एंटेसिडेंट होगा। अब हम चलेंगे सेंटेंस नंबर 13 पर। अब चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 13 को। यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आई डिड नॉट नो द पर्सन और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर कॉल्ड। कॉल्ड क्या है, एक वर्ब है। आई डिड नॉट नो ये भी वर्ब है। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को, और उसके बाद एक रिलेटिव क्लॉज का यूज कर रहे हैं हम, जिसमें आप देखेंगे ब्लैंक स्पेस और कॉल्ड शामिल है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिसने आवाज दी उसको मैं नहीं जानता हूं। ये सिंपल सी बात हो गई आपकी। अब यहां पर हम इसमें देखेंगे कि जो आवाज देने वाला है वो कौन है, वो पर्सन है, ह्यूमन है। ह्यूमन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम हु का यूज करते हैं नॉमिनेटिव केस में। तो हम यहां पर लिखेंगे हु, ठीक है। तो आई डिड नॉट नो द पर्सन हु कॉल्ड,
कॉल्ड क्या है, वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा, हु होगा। तो हु यहाँ पर किस केस में है, ये नॉमिनेटिव केस में है। ओके, ये नॉमिनेटिव केस में आ गया आपका। और इसका एंटेसिडेंट कौन होगा, इसका एंटेसिडेंट ये पर्सन है। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 14 की तरफ। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज अ मैन, और इसके बाद आप देखिए एक ब्लैंक स्पेस है, फिर यू कैन ट्रस्ट ये लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि ही इज अ मैन, ये आपकी क्या है, मेन क्लॉज है। और इसके बाद इस ब्लैंक स्पेस से लेकर के यू कैन ट्रस्ट, ये आपका क्या है, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। हम जानते हैं कि हम रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज मेन क्लॉज के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को बताने के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं ही इज अ मैन, यानी कि एक पर्सन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम कहते हैं यू कैन ट्रस्ट, किसके लिए, मैन के लिए। तो मैन क्या है, एंटीसीडेंट है उस रिलेटिव प्रोनाउन का। यहां पर आप देखिए कैन ट्रस्ट, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है यू, ठीक है। हम यू की बात कर रहे हैं कि यू ये काम कर सकता है, ठीक है। तो अब आएगी बात कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। तो मैन क्या हुआ, मैन आपका वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब मैन वो ऑब्जेक्ट है तो रिलेटिव प्रोनाउन उस मैन के लिए यूज होगी, यानी कि रिलेटिव क्लॉज जो यूज होगी वो एक्यूजेटिव केस में होगी। और जब हम पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम हो का यूज नॉमिनेटिव केस में, होम का यूज एक्यूजेटिव केस में, और हुज का यूज हम पॉजेसिव केस में करते हैं। यहाँ पर बात एक्यूजेटिव केस की हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे whom। ओके, तो ही इज अ मैन whom यू कैन ट्रस्ट। अच्छा देखिए, कई जगह आप whom की जगह that का भी यूज देख सकते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। that का भी हम यूज कर सकते हैं, वो इनफॉर्मल वे में हम बात करने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज का आंसर दे रहे हैं, तो फॉर्मल की तरफ आप अगर ज्यादा रहें तो ज्यादा बेटर होगा। तो दैट का यूज करिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप ऐसे सेंटेंसेस में होम का यूज करेंगे तो वो ज्यादा फॉर्मल लगेगा। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 15 पर। सेंटेंस नंबर 15 कह रहा है वेयर इज द बुक, और इसके बाद आप देखेंगे कि ब्लैंक स्पेस है, आई गेव यू, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ है जो कि एक क्वेश्चन है। आई गेव यू के बाद आप देखिए क्वेश्चन मार्क हमें क्या बता रहा है कि ये एक क्वेश्चन है। इसमें आपको मेन क्लॉज देखने को मिलेगी, रिलेटिव क्लॉज देखने को मिलेगी, और जो मेन क्लॉज है उससे हम एक क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। देखिए यहां से लेकर के वेयर इज द बुक, और इस क्वेश्चन मार्क को देखिए, ये मेन क्लॉज का हिस्सा है। हम इसमें पूछ रहे हैं कि किताब कहाँ है, ठीक है। बात ये कर रहे हैं कि कौन सी किताब, तो उसके बारे में हम एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे ताकि हम उस किताब की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकें। इसके लिए देखिए आप दैट का भी यूज कर सकते हैं, विच का भी यूज कर सकते हैं। अब दैट और विच में फॉर्मल और इनफॉर्मल वाली बात नहीं होगी जैसा कि पिछले सेंटेंस में हुआ था। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दैट का भी यूज हम करते हैं वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए, और विच का यूज हम करते हैं वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए। तो हम चाहे विच का यूज करें चाहे दैट का यूज करें, बात सेम होगी। पर्सन के मामले में दैट का यूज इनफॉर्मल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू। ये आपका एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इस सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है इज दिस द स्ट्रीट, फिर एक ब्लैंक स्पेस है, और फिर लिखा हुआ है लीड्स टू द स्टेशन।
ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क देख करके आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो दो क्लॉजेस में डिवाइड है। पहली क्लॉज है इज दिस द स्ट्रीट, और फिर एक क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या है, मेन क्लॉज है। ठीक है, ये आपकी मेन क्लॉज हो गई। और इसके बाद आप देखिए जो ब्लैंक स्पेस है और वहां से लेकर के स्टेशन तक का जो पार्ट है वो रिलेटिव क्लॉज का हिस्सा है। इज दिस द स्ट्रीट, इसके बाद हम एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे जो स्ट्रीट की बात करेगा और उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा कि ये वो स्ट्रीट है जो स्टेशन तक ले जाती है। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं विच का या फिर दैट का। हमने लास्ट टाइम पे विच का यूज किया था, इस टाइम पर हम दैट का यूज किया था, इस टाइम पर हम विच का यूज कर लेंगे। हम लिखेंगे विच। ठीक है, तो इज दिस द स्ट्रीट विच लीड्स टू द स्टेशन, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस नंबर 17 को हम देखते हैं। सेंटेंस नंबर 17 कह रहा है द लेटर, और इसके बाद आप देखिए एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है यू रोट और आगे नेवर अराइव। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पत्र जो तुमने लिखा कभी नहीं पहुंचा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप देखिए द लेटर, ठीक है, नेवर अराइव, ये आपकी मेन क्लॉज है और आपकी रिलेटिव क्लॉज क्या है, ब्लैंक स्पेस से रोड तक। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप देखिए हम कह रहे हैं कि जो पत्र आपने लिखा, जो खत आपने लिखा वो कभी नहीं पहुंचा। तो बात हम किसकी कर रहे हैं, लेटर की कर रहे हैं। रिलेटिव क्लॉज में हम एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे जो कि होगा विच। ठीक है, दैट का भी यूज कर सकते हैं, दैट भी लिख सकते हैं। हम लिख देंगे दैट द लेटर दैट यू रोट नेवर अराइव। लेटर इसका एंटेसिडेंट होगा। ठीक है, और ये एक्यूजेटिव केस में होगा क्योंकि जो रोट है उसका सब्जेक्ट है यू, तो दैट क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा। यू रोट द लेटर, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो दैट क्या हो गया, एक्यूजेटिव केस में हो गया। द लेटर एंटेसिडेंट हो गया। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 18 पर। सेंटेंस नंबर 18 कह रहा है लिसन टू, और फिर एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है आई से। अब इस सेंटेंस में आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि जब हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ऑर्डर देना, कमांड देना, कोई रिक्वेस्ट करना, ये सब कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस का पार्ट होता है। तो इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसकी ज़रूरत क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो बात हम कह रहे होते हैं, जिससे कह रहे होते हैं, वो हमारे सामने होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। अब इस सेंटेंस में जो हमारा रिलेटिव क्लॉज है वो क्या है, इस ब्लैंक स्पेस से लेकर के और जो हिस्सा से तक है वो सब कुछ रिलेटिव क्लॉज का हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम व्हाट को फिल करेंगे। व्हाट से यहाँ पर वो बात हो जाएगी कि जो बात मैं कह रहा हूं उसे सुनो। ठीक है, उस बात को सुनो। व्हाट यहाँ पर खुद का एंटेसिडेंट भी है और खुद रिलेटिव प्रोनाउन भी है और एक्यूजेटिव केस में है क्योंकि से एक वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आई है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट है। तो ये किस केस में आ गया, ये एक्यूजेटिव केस में आ गया। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 19 की तरफ, देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 19 क्या कह रहा है। ये कह रहा है ही
और उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है और फिर लिखा हुआ है इज मर्सीफुल, फिर शैल मीट मर्सी। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी मेन क्लॉज है वो क्या है, वो है ही शैल मीट मर्सी। ये आपकी मेन क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज कौन सी होगी आपकी? रिलेटिव क्लॉज है इस ब्लैंक स्पेस से लेकर के मर्सीफुल तक। तो इसमें हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। देखिए इज लिखा हुआ है, ठीक है। इज ये बता रहा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इसका सब्जेक्ट होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम किसकी बात करेंगे उस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके? हम बात करेंगे ही की। ही क्या है? ही पर्सन के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन है। तो ही पर्सन के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो हम यूज करने वाले हैं वो भी पर्सन के लिए ही यूज किया जाएगा। तो हम यहाँ पर दैट, विच, इन सब का यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे किसका? हु का। हम फिल कर देंगे हु। तो ही हु इज मर्सीफुल शैल मीट मर्सी, ये आपका एक सेंटेंस होगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? सेंटेंस नंबर 20 देखेंगे और वो सेंटेंस इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस होगा। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के पार्ट 3 में जो है 21 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, सेंटेंस नंबर 20 में लिखा हुआ है डिड यू रिसीव द लेटर, और इसके बाद आप देखिए एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है आई सेंट यस्टरडे। इस सेंटेंस में आप देखेंगे लिखा हुआ है डिड यू रिसीव द लेटर। ये हिस्सा जो है वो क्या है? मेन क्लॉज है। और इसके बाद ब्लैंक स्पेस से लेकर के क्वेश्चन मार्क तक की, सॉरी यस्टरडे तक की आपका क्या है? ये रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। मेन क्लॉज में ये आपका क्वेश्चन मार्क भी आता है क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको वो लेटर मिला, ठीक है। फिर उस लेटर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हम और दे रहे हैं कि जो मैंने कल भेजा था। तो हम किसके लिए जो का यूज कर रहे हैं? लेटर के लिए यूज कर रहे हैं। अब लेटर के लिए अगर हम जो का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए या तो हम दैट यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, या फिर विच का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये एक वस्तु है तो दैट अगर हम यूज कर लेंगे यहाँ पर तो इससे ये इनफॉर्मल नहीं होगा। वस्तुओं के लिए दैट का यूज आराम से किया जा सकता है। विच का यूज करिए या दैट का यूज करिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर दैट लिख देंगे हम दैट। अब ये दैट, इसका एंटीसीडेंट क्या होगा? इसका एंटीसीडेंट होगा लेटर। दैट एक्यूजेटिव है या नॉमिनेटिव है, ये कैसे बात हमें पता चलेगी? हम रिलेटिव क्लॉज में देखेंगे आई सेंट यस्टरडे, ठीक है। तो आई सेंट यानी कि मैंने भेजा। अब मैंने भेजा वर्ब जो है उसका सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट आई हो गया। तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वही तो इस सेंटेंस का हिस्सा होगा, यानी कि इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वही इस क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन है। हम यहाँ पर दैट की बात कर रहे हैं, तो दैट किस केस में होगा? एक्यूजेटिव केस में होगा, ठीक है। एक्यूजेटिव केस में होगा। तो ये हो गया डिड यू रिसीव द लेटर दैट आई सेंट यस्टरडे। और ये क्वेश्चन मार्क जो है ये आपका मेन क्लॉज का हिस्सा है, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा डिड यू रिसीव द लेटर। तो आई होप 11 से लेकर के 20 तक के जितने भी सेंटेंसेस दिए गए थे उनको हमने बहुत ही आराम से समझ समझ करके फिल कर दिया है। अब 21 से लेकर के 30 तक के जो सेंटेंस हैं उनको हम आने वाली अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।